बाइबल की 66 पुस्तकों में परमेश्वर हमें आशीषें देने की प्रतिज्ञा प्रदान करते हैं। आइए हम व्यवस्था विवरण अध्याय 28 पर जाएं और स्वयं को उन आशीषों को याद दिलाएं जो हम परमेश्वर के निकट रहने पर प्राप्त कर सकते हैं। हमें हमेशा परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन जीते हुए उन पर विश्वास करना चाहिए। आइए हम व्यवस्था विवरण अध्याय 28 पर जाएं। व्यवस्था विवरण अध्याय 28 आयत 1। यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। भले ही परमेश्वर हमें पूरी बारीकी से इस रहस्य की शिक्षा देते हैं कि हम बाइबल के माध्यम से उनकी आशीषों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, फिर भी लोग उनकी शिक्षाओं को मानने से इनकार करते हैं। यह बहुत ही चौंकाने वाली और हैरान करने वाली बात है। यहाँ तक कि परमेश्वर से मल्लयुद्ध करते समय याकूब की जांघ की नस चढ़ गई थी, लेकिन उसने कहा, जब तक आप मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं आपको जाने न दूंगा। आप मेरा प्राण ले सकते हैं लेकिन कृपया मुझे आशीर्वाद दे। याकूब के समान हमें सुसमाचार का कार्य करते समय परमेश्वर की आशीषों को बलपूर्वक पकड़ना चाहिए। आइए हम उन सभी निर्देशों को याद रखें जो परमेश्वर आशीष देने के लिए हमें देते हैं, तो हम सभी अंदर जाते समय और बाहर आते समय परमेश्वर की सभी आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। हमें इस पर विश्वास करना चाहिए। आइए हम आयत 2 के साथ जारी रहें। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। ये किसके वचन है? ये परमेश्वर के वचन है। परमेश्वर हमारे विश्वास को छानने के लिए हमें कई अलग अलग स्थितियों में रहने देते हैं। हालांकि अधिकांश परिस्थितियां हमें यह महसूस करने के लिए होती है कि जब हम परमेश्वर के करीब नहीं होते तो हम शापित होते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के करीब होते हैं तो हम पर उनके द्वारा आशीषित होते हैं। आइए हम आयत 3 पढ़ें। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। जब हम परमेश्वर के वचनों का पालन करते हैं तो हमारी संपत्ति का क्या होता है? बाइबल के अनुसार हम सभी आशीषित होंगे। याकूब अपने मामा लाबान के घर गया और बहुत वर्ष तक उसकी सहायता करके उसकी सेवा की। लाबान का घराना उसके भतीजे याकूब के सब कामों के कारण समृद्ध हुआ जो परमेश्वर के द्वारा आशीषित था। चूंकि याकूब एक आशीषित व्यक्ति था, उसके मामा का घराना भी याकूब को परमेश्वर की ओर से मिली आशीषों के कारण समृद्ध हुआ। यदि याकूब अपने मामा के घर के बजाय किसी और के घर में रहता तो परमेश्वर वही घर को आशीष देते। आशीषित लोग जहां भी जाते हैं उनके अंदर आने पर और बाहर जाने पर आशीषें उनका साथ देती है। फिर परमेश्वर हमें आशीष देने का वादा कब करते हैं? जब हम उनके वचनों का पालन करते हैं, तभी परमेश्वर हमें अपने आशीषों को देने का वादा करते हैं। कुछ लोग सवाल करते हैं, मुझे कोई आशीष क्यों नहीं मिली? भले ही मैं विश्वास पूर्वक चर्च गया और सब कुछ अच्छे से किया, कृपया ध्यान से सोचे कि उन्हें कोई आशीष क्यों नहीं मिली। यदि आप परमेश्वर की आशीष प्राप्त नहीं करते तो अवश्य ही कोई कारण होगा। कुछ ऐसा होना होगा जिसे आपने अभी तक महसूस नहीं किया है। सभी लोगों, आइए हम यह नहीं सोचे कि ये उदाहरण सिर्फ बाइबल में दर्ज है। इसके बजाय हमें परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में अंकित करना चाहिए और समझना चाहिए कि उनके वचनों में उनकी प्रतिज्ञाएं हैं जो निश्चित रूप से पूरी होगी। मुझे आशा है कि इस उपदेश के माध्यम से आपको बहुत अनुग्रह प्राप्त हुआ होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।